Hello all my dear students, a very wonderful good morning to all of you. This is Ajay Prakash Tiwari in front of you from Subrat Singh Children Academy, and today I am here with a new video of your chapter number 3, that is Plant Kingdom, and today's class topic is Angiosperm. This is the last division we have to study in the plant kingdom, and after this division Angiosperm we are going to discuss about the various mode of the life cycles. Those are given in your NCERT, as well as we will also practice certain kind of important question for your NEET as well as board examination along with the exercise. So this is the second last video of your chapter. So without wasting the time, I am starting with your new topic, that is Angiosperm. So angiosperms are also known as spermatophyta, or these may also termed as a flowering plants. यानी angiosperms फ्लावरिंग प्लांट है, और चूंकि ये सीड को बियर करते हैं, सीड को प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से इनको हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा. ओके, एंड एंजियोस्पर्म टर्म इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. दोज वर एंजियोन मीन्स दैट वेसल्स, स्पर्मा मीन्स दैट सीड, and as you know here there is well defined root, stem and leaf. और आपको मालूम है कि जैसे जैसे हमने टेरिडोफाइट से आगे बढ़ना स्टार्ट किया था, हमने ये देखना स्टार्ट कर दिया था कि रूट, स्टेम और लीफ अब बनना शुरू हो गई हैं. ठीक है ना. और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा था कि जो टेरिडोफाइट्स थे, जिम्नोस्पर्म्स थे, वहाँ पे जो उनके सेक्स ऑर्गन्स थे यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स थे, दोज वर लीव्स. वो कौन सी थी? लीव्स थी, और वो मॉडिफाइड हो रहे थे किसमें? स्पोरोफिल में. बट हियर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विल बी फ्लावर, and that flower will be both male and female reproductive organs, or we can say that sex organs. So there are some points. First, plant body. Plant body कैसी होती है? Sporophytic. Plant body is sporophytic. It means that root, stem and leaves are present. Leaves are present. It's very clear. There is no confusion here. These are also known as flowering plants. These are also known as flowering plants, or we can say spermatophyta. Spermatophyta. Okay. These are found in the variety of habitats. These are found in variety of habitats and spread all over the world, and hence largest division of plant kingdom. Okay, so angiosperms are most abundant plant till now on the earth. सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म, इस वजह से इसको हम सबसे अच्छा वाला डिवीज़न भी कह देते हैं, या सबसे बड़ा वाला डिवीज़न भी कह देते हैं. ठीक है. जनरली आज के डेट में जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं अर्थ को. ठीक है. आपने देखा था जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी? एल्गी से की थी. अब वो एल्गी एक पर्टिकुलर हैबिटेट तक सीमित रह गए, लेकिन इवोल्यूशन में जैसे जैसे हम आगे बढ़े, एडवांस फीचर का डेवलपमेंट होता गया, उस कंडीशन की वजह से आज की डेट में एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा फ्लरिश हैं. ओके, हियर शेप एंड साइज इनकी जो है बेटा वो कैसी हो सकती है? छोटे भी होते हैं, स्मॉल, और इसके साथ साथ टॉल भी होते हैं. अगर आप टॉल की बात करें तो आप यहाँ से देखेंगे किसको? यूकेलिप्टस. और स्मॉल में कौन होता है बेटा? ओल्फिया. ठीक है. दिस इज व्हाट स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म, एंड दिस इज व्हाट टालेस्ट एंजियोस्पर्म. आपने देखा था टालेस्ट जिम्नोस्पर्म, वहाँ पे आपको सिकोया बताया गया था. टालेस्ट बात करें अगर हम ब्रायोफाइट की, ठीक है, तो टालेस्ट ब्रायोफाइट कौन होता है? डाउसोनिया को.
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अर्लियर बताई जा चुकी हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे जो इनके पास यूनिक चीज़ें हैं वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज। ये तो मैंने देख लिया था या हमने आपको बताया भी था। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, टेरिडोफाइट से। जिम्नोस्पर्म में भी ये प्रेजेंट थे, एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट है, लेकिन अंतर क्या है, एक्चुअल में जो जाइलम है, जाइलम के पास चारों के चारों कंपोनेंट हैं, ऑल 4 कंपोनेंट्स। और इसी तरह से अगर आप फ्लोएम की बात करें तो इसके पास भी क्या है, ऑल 4 कंपोनेंट्स। सच है, जैसे जाइलम में आपने क्या देखा था, ट्रैकीड्स, यहाँ पे आपको ट्रैकीड्स देखने को मिलेंगी और वेसल्स देखने को मिलेंगी। जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ये चारों के चारों कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि प्लांट बहुत बड़ा होता है तो वहाँ पे वाटर और फूड का कंडक्शन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, तो सारा कंडक्शन कराने का काम किसका है, एंजियोस्पर्म्स का है। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्रोडक्शन, जो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है। सो रिप्रोडक्शन है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये जनरली यहाँ पे हमको कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस टाइप का रिप्रोडक्शन आप यहाँ से देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होता है वो कौन है, फ्लावर। फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका, एंजियोस्पर्म का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। अब इसी फ्लावर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्चुअली ये चैप्टर है आपके क्लास 12th में भी, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वहाँ पे आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ आपका अगला चैप्टर जो पढ़ने वाला है चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी, वहाँ पे भी इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे केवल आपको इंट्रोडक्शन देना है, बट हम इंट्रोडक्शन भी आपको इस तरीके से देंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, ठीक। तो अब इन सारी चीज़ों को मैं इरेज करके आपको लेके चलता हूँ इनके फ्लावर की तरफ, और फिर आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ कि जो एक्चुअली फ्लावर है उसके पास कौन कौन से पार्ट्स हैं। ओके, तो सबसे पहले इनका डिवीज़न देख लेते हैं। एक्चुअली जो ये एंजियोस्पर्म्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, और वो जो इनके 2 ग्रुप हैं वो हैं एक मोनोकॉट and another one is dicot. In the case of monocot there is single cotyledon, and here in the case of dicot 2 cotyledons, नाम से ही देखिए क्लियर है, डाई मीन्स 2, तो 2 कॉटिलिडन यहाँ पे, मोनोकॉट मतलब सिंगल कॉटिलिडन। एक्चुअली कॉटिलिडन क्या होते हैं, कॉटिलिडन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सीड लीफ। क्या बोलते हैं, सीड लीव्स। कॉटिलिडन्स जो भी आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे, उनका मतलब क्या है, सीड लीव्स है, ठीक है। और इन्हीं सीड लीव्स के पास न्यूट्रिएंट होता है, या हम कह सकते हैं इनके पास खाना होता है। इसके अंदर जो एम्ब्रियो यानी सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको खाना देने का काम इसी कॉटिलिडन का होता है। तो कॉटिलिडन के बेस पर अगर हम देखें तो हमारे एंजियोस्पर्म्स की 2 कैटेगरीज, मोनोकॉट वेयर देयर इज सिंगल कॉटिलिडन, and cotyledon is what, these are the seed leaves that has nutrient for the embryo. So example की अगर आप बात करो तो इसमें ज़्यादातर आपके सिरल्स आ जाते हैं। कौन आ जाता है बेटा, सिरल्स। और सिरल्स में जैसे आपने देखा है कौन कौन से, वीट है, वीट के साथ साथ मेज़ है। अब अगर हम बात करें इसमें डाइकॉट में तो ज़्यादातर आपको पल्सेस देखने को मिलेंगी। पल्सेस में आपने देखा होगा पी, और पी के साथ साथ आप देखते हैं मस्टर्ड, ठीक है। मतलब जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो आपकी जनरली कहाँ, डाइकॉट में प्लेस की गई हैं। कुछ एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं है 100% ऐसा ही होता है। जनरली सिरल्स किस में रखे गए हैं, मोनोकॉट में रखे गए हैं। ध्यान दीजिए, आप कैसे बाहर से देख के पता कर पाएंगे। कोई भी आप एक सीड लीजिए, जैसे गेहूं का सीड ले लीजिए,
या आप मक्के का सीड ले लीजिए, मेज़ ले लीजिए। अब उस मक्के की सीड को आप 2 बराबर भागों में बांट नहीं सकते, लेकिन अगर वही बात कर लें किसकी, चने की बात करें या मटर की बात करें, तो उसमें आप 2 इक्वल हाफ्स में उनको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, यानी 2 आर्म्स में उनको डिवाइड किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें यहाँ से रिप्रोडक्शन की, जो मैंने स्टार्ट किया था, सो फ्लावर यहाँ पे क्या है, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो थोड़ा सा हम फ्लावर के बारे में भी जान लेते हैं। एक्चुअली जो फ्लावर है, फ्लावर के पास बेटा जनरली 4 पार्ट्स होते हैं, और इन 4 पार्ट्स को 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला नॉन इसेंशियल होल्स, नॉन इसेंशियल होल्स, और दूसरा है इसेंशियल होल्स, नॉन इसेंशियल होल्स एंड इसेंशियल होल्स। अगर आप नॉन इसेंशियल होल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिपल्स, और सिपल के बाद देखने को मिलेंगे पेटल। ये सिपल क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, इनका काम होता है प्रोटेक्शन का। तो सिपल्स आर ग्रीन इन कलर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्लावर। Petals are brightly colored. Petals are brightly colored for the purpose to attract the insect for pollination। अभी मैं बताऊंगा कि pollination क्या होता है। तो petal ये brightly colored part होता है, जो आपने देखा था ना, किसी भी एक फ्लावर को देखिए, आपने रोज़ को कंसीडर किया, गुलाब को कंसीडर किया, तो आप देखेंगे कि बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। तो वो अट्रैक्टिव क्यों है, क्योंकि उसको इंसेक्ट को अपनी तरफ खींचना है, और इंसेक्ट जब उसके पास आएगा तो अपना ये पॉलन ग्रेन उस इंसेक्ट से चिपका के उसको कहीं और भेजेगा, वो किसी और फ्लावर पे जाएगा तो वहाँ तक अपना पॉलन ग्रेन ये पहुँचा देगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसेंशियल होल्स में बेटा, तो यहाँ से आप देख पाएंगे एक होता है आपका स्टैमेन, स्टैमेन को हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड नेक्स्ट जो कि होता है पिस्टिल, इसी को आप क्या बोलते हो, कार्पिल, एंड दिस इज व्हाट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब आप कहेंगे सर ये तो हम क्लास 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, हम आपको थोड़ा और एलेबोरेट कराते हैं। ऑल द सिपल्स, जितने भी सिपल्स होते हैं, ऑल द सिपल्स आर टुगेदर कॉल्ड एज कैलिक्स। सभी सिपल्स को आप टुगेदर या कलेक्टिवली क्या कहते हो, कैलिक्स। ऑल द पेटल्स कलेक्टिवली कॉल्ड कोरोला, सभी पेटल्स को हम एक साथ क्या कह सकते हैं, कोरोला। ऑल द स्टेमेन टुगेदर कंस्टिट्यूट एंड्रोसियम, यानी सभी स्टेमेन को हम एक साथ क्या कह सकते हैं, एंड्रोसियम, और सभी पिस्टिल को एक साथ क्या कहा जा सकता है, गाइनोसियम। क्या बोलते हैं, गाइनोसियम, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब इसी को हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं। यहाँ से आइए आपको डायग्राम से बताएं। सबसे पहले एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ जहाँ पे सभी फ्लोरल पार्ट आके अटैच होते हैं, इसको हम बोलते हैं थैलमस, और वी कैन टर्म इट एज रिसेप्टिकल, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले कौन आएगा अटैच होने के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे एकदम बेस में सोलन पार्ट होता है, एंड दिस वन, ओके बेटा, दिस वन इज नोन एज व्हाट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है पिस्टिल, ओके। अब यहाँ से आप देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लगे होते हैं लाइक दिस। नंबर्स मैं 1 2 बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये 1 या 2 ही होते हैं, ठीक है, ये न्यूमरस भी हो सकते हैं, क्लियर। तो ये आपको जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैमेन। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक। अब इसके बाहर आपने देखा होगा ये ब्राइटली कलर्ड पार्ट होता है, एंड दिस ब्राइटली कलर्ड पार्ट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पिटल, ओके। एंड हियर देयर इज यूजुअली ग्रीन कलर स्ट्रक्चर, and that is responsible for protection, and this green color structure is known as सिपल। तो मैंने बताया कि सिपल और पिटल ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बाद
इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती और ये सेट ऑफ हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसी वजह से इनको हम नॉन इसेंशियल पार्ट कहते हैं। क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इस वजह से इसको हम बोलते क्या हैं, इसेंशियल पार्ट्स बोलते हैं। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है किसका, फ्लावर का। अब यहाँ से हम पहला आपको दिखाने वाले हैं फर्स्ट पार्ट, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मेल गैमीट। यानी मेल गैमीट क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे उस मेल गैमीट को बनाएगा। अब यही वाला स्ट्रक्चर हम इधर बना लेते हैं। एज यू नो दिस वन इज व्हाट, ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, स्टेमेन है। दिस वन इज व्हाट, फिलामेंट, एंड दिस वन इज नोन एज एंथर, एंड हियर देयर इज ए स्टेराइल टिश्यू that do not take part in the reproduction known as connective, connective ये स्टेराइल होता है। जनरली एंथर इन नॉन ग्रीन एंड दैट्स वाई दिस इज नॉन फोटोसिंथेटिक, ये नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट है। एंथर आगे चल के क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन बनाता है, और पॉलन ग्रेन को ही हम क्या कहते हैं, मेल गैमीट कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इलेबोरेट करता हूँ कि एक्चुअली एंथर कैसे पॉलन ग्रेन या मेल गैमीट बनाने का काम करते हैं। अब आपको मैं बताऊं, अगर इसका आप एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखें ट्रांसवर्स सेक्शन में अंडर माइक्रोस्कोप, सो वी विल ऑब्जर्व सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। इफ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट, हियर you can say anther, here we are discussing with transverse section of anther, so here there will be 4 layers, यहाँ पे हमको 4 layers ऐसे दिखाई देंगी। there will be 4 layers, ये हमने बनाई लेयर नंबर 2, this one is layer number 3, and after that there will be layer number 4, okay, so this one, again this one and again this one। थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं इसको, क्लियर। अब यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि इन एंथर के पास है क्या। सबसे बाहर जो है दैट इज नोन एज एपिडर्मिस, ये आगे चल के आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। उसके बाद क्या है, एंडोथीसियम, देन आफ्टर देयर विल बी मिडिल लेयर, अगली आपको कौन से देखने को मिलेगी, मिडिल लेयर, एंड ये जो आपको अंदर वाले दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं टैपिटम। किसको बोलते हैं, टैपिटम। इनके अंदर आपने देखा ये जो सर्कल किया गया है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको क्या बोला जाता है, PMC, पॉलन मदर सेल, और दिस इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इसके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं। यहाँ पे हम आपको कुछ की संख्या दिखा रहे हैं। तो अंदर कौन है, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसी में से कोई एक आगे चल के क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर। तो मान के चलते हैं ये आपकी क्या थी, ये आपकी थी पॉलन मदर सेल, जिसको आप क्या कह सकते हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हो, और माइक्रोस्पोर मदर सेल। इट विल अंडरगो मियोसिस, यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन होगा, मियोसिस, एंड आफ्टर मियोसिस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर्स, और इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड है। बाद में ये ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद चारों के चारों माइक्रोस्पोर जो यहाँ टेट्राड में थे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये अब क्या बन गए, माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर आगे चल के क्या करते हैं, फिर से ग्रो करेंगे, और ग्रो करने के बाद क्या बना लेते हैं, पॉलन ग्रेन। कैसे, अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये माइक्रोस्पोर है, जब ये आगे चल के ग्रो करेंगे तो क्या हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन। कैसे, ये माइक्रोस्पोर, और इनके बाहर एक हार्ड कवरिंग बन जाती है, और इसी हार्ड कवरिंग की वजह से ये क्या हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन कहे जाते हैं।
ठीक है ना बेटा, ये हार्ड कवरिंग है और इस हार्ड कवरिंग को सिक्रीट कौन किया है? टैपिटम ने किया होता है। किसने किया होता है? टैपिटम ने। तो ये अब क्या हो गए? पॉलन ग्रेन्स हो गए, ठीक है ना। अब ये पॉलन ग्रेन आगे चल के क्या करेंगे? दो स्पर्म या मेल गैमीट को बनाने का काम करेंगे। और जनरली जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट को। कहाँ? फ्लावरिंग प्लांट के केस में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड एक्चुअली हाउ मेल gametophyte, or we can say that pollen grains are formed and how they will later on form two sperms or two male gamete। तो ये तो बाद की बात है और इस पूरे प्रोसेस को आप क्लास 12th में भी पढ़ने वाले हैं, इस वजह से हमने केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया है। सो नाउ आई विल इरेज ऑल दीज एंड वी विल मूव टूवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। Okay then students, so straight forward we will move towards female reproductive part and female gamete। अब हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है और कैसे वो फीमेल गैमेट को बनाता है। तो जैसा मैंने बताया था पहले भी, ये आपने देखा था कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। ओके, इसको आपने क्या बोला था? स्टिग्मा। दिस वाज स्टाइल, दिस वन इज ओवरी एंड इनसाइड द ओवरी देयर इज व्हाट? ओव्यूल। इसके अंदर कौन होता है? ओव्यूल। और ओव्यूल को जो कनेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? लोक्यूल। यानी लोक्यूल से ही कौन? ओव्यूल कनेक्टेड होते हैं। स्टिग्मा क्या है? दिस इज द साइट ऑफ पॉलिनेशन। यहाँ पे आके पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं। स्टाइल क्या है? सपोर्टिव है। ओवरी यहाँ से आप देख सकते हैं आगे चल के क्या बनाएगी? फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। ओव्यूल चल के आगे क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे देखनी है। अब मैं आपको बताऊं एक्चुअली कैसे एक फीमेल गैमीट को ओव्यूल के अंदर रखा जाता है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा किसको? मेगा स्पोरेंजियम को। तो एक्चुअली अगर हम इस ओव्यूल को देखना चाहें इस ओवरी वाले पोर्शन में, तो अगर हम इस ओवरी को इनलार्ज करके बनाएं, तो ये ओवरी को हमने बड़ा कर लिया। अब इस ओवरी के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर हमको बेटा देखने को मिलने वाला है ओव्यूल। क्या देखने को मिलने वाला है? ओव्यूल। एंड दिस ओव्यूल इज नोन एज, एक्चुअली इसको हम क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। तो ये है ओवरी। इसके अंदर आप देख रहे हैं किसको? ओव्यूल को। ओव्यूल के बाहर का जो ये पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। अब इस ओव्यूल के अंदर एक बेटा टिश्यू होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। और इस न्यूसेलस में बहुत सारी सेल्स होती हैं। इस न्यूसेलस में क्या होती हैं? बहुत सारी सेल्स होती हैं। एंड आउट ऑफ दीज सेल्स और आउट ऑफ दीज मैनी सेल्स एनी वन विल एक्ट एज मेगा स्पोर मदर सेल। तो मान के चलते हैं ये वाली सेल एक्ट कर रही है मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। तो यहाँ से न्यूसेलस की कोई भी एक सेल किस तरह से काम कर रही है? मेगा स्पोर मदर सेल। और जनरली जो सेल होती है किधर? ये जो आपका माइक्रोपाइल दिख रहा है, माइक्रोपाइल, इस वाले एंड की तरफ जो सेल होती है वो मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम करती है। ऊपर वाला जो एंड होता है इसको हम बोलते हैं चैलेजा एंड। क्या बोलते हैं? चैलेजा। और नीचे वाले को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। तो ये अब मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम कर रही है। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में वही पुरानी वाली कहानी, कौन सा सेल डिवीजन? मियोसिस। कितने मेगा स्पोर बनेंगे? 4। कितने मेगा स्पोर बनेंगे? 4। आउट ऑफ दीज 4 3 विल डीजनरेट। मैंने पहले भी आपको बताया 3 will degenerate and this one is now it is known as functional mega spore। and now this functional mega spore will undergo which division? Mitosis division, and it will form 2-celled stage। क्या बनाएगा? 2-celled stage बनाएगा। then after 2-celled stage there will be 4-celled stage
ऐसे ऐसे ये कंटिन्यू करता जाएगा और सेल्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो वो सारी चीज़ें हम आपको अब यहाँ से नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं कहाँ, क्लास 12 के चैप्टर 2 में। तो दिस वन इज नाउ फंक्शनल मेगास्पोर, इट विल अंडरगो माइटोसिस एंड इट विल फॉर्म embryo sac, and this embryo sac is known as फीमेल गैमेटोफाइट। इसको क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब एक्चुअली अगर हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से देखें तो ये कुछ इस तरह से हमको दिखेगा। जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसके पास बेटा ऊपर की तरफ 3 सेल्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पे बीच में अगर हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे साइड में 2 सिनर्जिड होते हैं, सिनर्जिड, और यहाँ पे एक एग होता है जिससे हमको मतलब है। और बीच में बेटा आपको देखने को मिलेंगी सेंट्रल सेल, या इन्हीं को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। सो एम्ब्रियो सैक इज फीमेल गैमेटोफाइट। किसने बनाया, फंक्शनल मेगास्पोर ने। किस सेल डिवीजन से, माइटोसिस सेल डिवीजन से। कितनी बार माइटोसिस हुआ है, कितनी बार माइटोसिस हुआ है, 3 बार माइटोसिस हुआ है। पहले ये जस्ट 1 सेल स्टेज था, माइटोसिस हुआ 2 सेल स्टेज, 2 सेल के बाद 4 के बाद सीधा 8 बनता है, ठीक है ना। तो आगे चल के हम आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पे 7 या 8 सेल्स या न्यूक्लियस बन रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली वो आपके चैप्टर 2 का पार्ट है। तो इतना जानना जरूरी है। फंक्शनल मेगास्पोर बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस विल फॉर्म एम्ब्रियो सैक। Embryo sac will represent female gametophyte. Female gametophyte has egg, और इसी egg से हमको मतलब है। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को बना लिया। अब अगला जो प्रोसेस है वो ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमीट होगा, किधर, फीमेल गैमीट की तरफ, और उसको हम बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अब आइए यहाँ से देखें कैसे अगला इवेंट होता है। अगला इवेंट क्या होगा बेटा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ, अभी तक हमने पॉलन ग्रेन बनाया था। सो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी एंथर से स्टिग्मा तक अब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होगा बाई abiotic agent such as wind and water, and biotic agent such as insect and birds। यानी पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा तक होना है। कौन लेके जाएगा, एबायोटिक एजेंट जिसमें विंड और वाटर हो सकते हैं, एंड बायोटिक एजेंट देयर में बी बर्ड्स, देयर में बी insects, there may be snail, there may be human being, there will be bat, and etc. So next, after transferring the pollen grains from anther to stigma, now the next event that will be known as fertilization, and a special mechanism that is known as double fertilization will taken place। तो अब अगर pollen grains का ट्रांसफ़र हो गया एंथर से स्टिग्मा के बाद, तो अगला जो प्रोसेस है वो होने वाला है फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। कैसे, मान के चलते हैं ये आपकी स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी थी। इस ओवरी के अंदर कौन था बेटा, मैंने पहले ही बता दिया, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर कौन है, एग है, ठीक। ये आपका कौन है, पॉलन ग्रेन है। इस पॉलन ग्रेन को कहाँ लैंड करा दिया गया, इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड करा दिया गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इन द स्टेप नंबर 1, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। ये कौन सा स्टेप था, फर्स्ट स्टेप। इन द फर्स्ट स्टेप पॉलन ग्रेन ट्रांसफर्ड वाया बायोटिक और एबायोटिक एजेंसीज लैंडेड ऑन द स्टिग्मा। अगला क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। जब यहाँ पे ये लैंड कर जाएगा तो पॉलन ग्रेन क्या करेगा, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है, एंड फॉर्म पॉलन ट्यूब, और क्या बना लेता है, एंड फॉर्म पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लिया। कैसे हुआ ये मान के चलते हैं, फिर से वही वाली कहानी दोहराते हैं। थोड़ा सा इस बार बड़ा बनाएंगे, और आपको मालूम ही है
यहाँ पे हमने देखा था लोकेशन किसकी, एम्ब्रियो सैक की। तो यानी यहीं पे आपका कौन है, एम्ब्रियो सैक ऑलरेडी है, इसके पास ये एग है, ये 2 सिनर्जिड हैं, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और ऊपर की तरफ 3 क्या हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं। तो यहाँ पे जो लैंड हुआ था उसका नाम था पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा और ये पॉलन ट्यूब ये देख रहे हैं आप बना रहा है। अब पॉलन ट्यूब इंटर कर जाएगी कहाँ, इस एग के पास। तो स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक। स्टेप नंबर 2 में जर्मिनेशन हुआ किसका, पॉलन ग्रेन का, उन्होंने क्या बनाया, पॉलन ट्यूब। एंड नाउ तीसरे स्टेप में क्या होगा, एंड नाउ पॉलन ग्रेन बाय माइटोसिस कर लेगा, फॉर्म 2 मेल गैमीट। यानी पॉलन ग्रेन ने क्या कर लिया, माइटोसिस किया, वो माइटोसिस जनरली पॉलन ट्यूब में हुई और उसने क्या बनाया, 2 मेल गैमीट। अब ये जब पॉलन ट्यूब आगे जाएगी, इसको थोड़ा सा और वाइडर कर लेते हैं, ये पॉलन ट्यूब आप देख रहे हैं ना, यहाँ से आएगी और ऐसे इंटर करेगी। अब इसी समय इसके पास क्या होंगे, 2 मेल गैमीट, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा। तो पहला वाला जो मेल गैमीट है जाएगा इस एग के साथ फ्यूज कर देगा और दूसरा वाला जो मेल गैमीट है जाएगा इस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। तो अगला इवेंट वही होने वाला है। तो नाउ पॉलन ग्रेन्स बाय द माइटोसिस फॉर्म 2 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट बन गए हैं। अब इसमें से जो फर्स्ट मेल गैमीट होगा, फर्स्ट मेल गैमीट ये क्या करता है, फ्यूजेस विद एग। पहला मेल गैमीट एग से फ्यूज हुआ, क्या बनाया, जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। अब सेकंड मेल गैमीट नाउ फ्यूजेस विथ पोलर न्यूक्लियाई। और जब सेकंड मेल गैमीट फ्यूज हो गया पोलर न्यूक्लियाई से, तो उसको हमने क्या बोला, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन बोला जाता है। अब ये पेन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये PEC आगे चल के क्या बना लेगी, एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है, किसके लिए, इस एम्ब्रियो के लिए। तो 2 बेसिकली चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, आपने देखा फ्यूजन 2 बार हुआ। फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूजेस विथ एग फॉर्मिंग द जाइगोट, सेकंड मेल गैमीट फ्यूजेस विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई forming the endosperm, because both the process taken place simultaneously and fusion taken place twice, that's why this is known as double fertilization। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा गया इसको, क्योंकि पहला मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना रहा है और दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होके PEC बना रही है, जो आगे चल के एंडोस्पर्म बनाएगी। तो चूंकि फ्यूजन 2 बार हुआ, इस वजह से ये डबल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन आपके सिलेबस का पार्ट 11th में नहीं है, 12th में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो ये तो एक ओवरऑल इवेंट हुआ। ठीक है, अब हम आपको और डिटेल में बताते हैं कि एक्चुअली वायरस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। तो अभी तक आपने देख लिया फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन भी देख लिया आपने और फर्टिलाइजेशन में आपने डबल फर्टिलाइजेशन भी देखा। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन को हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक, तो इस पूरी डायग्राम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और आपको एक बार फिर से इसको एलेबोरेट करके दिखाता हूँ। ओके बेटा, तो अब आइए देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद एक्चुअल में क्या हुआ। ये है ओवरी, दिस वन इज ओवरी। इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बता दिया था, क्या था, इसके अंदर था ओव्यूल। कौन था इसके अंदर, ओव्यूल था। इस ओव्यूल के पास कितने इंटेगुमेंट थे, देयर वाज 2 इंटेगुमेंट्स। ठीक है ना, ये इसके अंदर हमने आपको बताया था ये वाली सिचुएशन, बीच में आपने यहाँ देखा 3 एंटीपोडल थी। ये क्या थी, एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पे आपने सेंटर में देखा था पोलर न्यूक्लियाई, क्या देखा था, पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे आपने देखा था ये एग, और ये दोनों क्या थे, सिनर्जिड थे। और इसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जनरली आपने इसको बोला था एम्ब्रियो सैक। तो अगर हम इस एम्ब्रियो सैक की बात करें तो एम्ब्रियो सैक के पास कितने सेल्स हैं,
एम्ब्रियो सैक के पास टोटल कितनी सेल्स होती हैं? 7 और न्यूक्लियस कितने होते हैं? 8। कैसे यहाँ से काउंट करिए? सेल नंबर 1 2 3 4 5 6 और ये पूरी की पूरी एक लार्ज सेल जिसको आप बोलते हैं 7। ठीक, न्यूक्लियस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो टोटल 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियट स्टेजेस हियर। अब हुआ क्या फर्टिलाइजेशन के बाद? सिनर्जिड का काम होता है पॉलन ट्यूब को गाइड करना कि आप आसानी से एग के पास ही जाएं, एग के पास ही पॉलन ट्यूब जाए, इंश्योर करता है सिनर्जिड। तो इसका काम खत्म हो गया, तो ये डीजनरेट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? डीजनरेट। एग किस में कन्वर्ट हुई फ्यूजन के बाद? जाइगोट में। जाइगोट ने क्या बना लिया था? एम्ब्रियो बना लिया था। इतनी बात समझ गए? ओवरी जो है यहाँ से, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। अब इस पोलर न्यूक्लियाई ने पहले क्या बनाया? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसके बाद क्या बना? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। इन्होंने क्या बना लिया? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लिया। एंडोस्पर्म क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यूज है। एंटीपोडल सेल्स क्या हो गई? डीजनरेट। एंटीपोडल सेल्स नाउ गॉट डीजनरेटेड। अब यहाँ पे बचा कौन? ये बचा हुआ है ओव्यूल। ये जो टोटल स्ट्रक्चर था इसको आपने क्या बोला था? ओव्यूल। ओव्यूल किस में चेंज हो गया? सीड में चेंज हो गया। ओव्यूल किस में चेंज हुआ? सीड में। बाहर ये कौन था? इंटेगुमेंट। और इंटेगुमेंट किस में चेंज हो गया? सीड कोट में चेंज हो गया। तो ये टोटल इनका रिप्रोडक्शन है। यहाँ से एक बार फिर से देखिए, ओवरी गॉट चेंजेस इनटू फ्रूट। ओवरी किस में चेंज हुई? फ्रूट में, फर्टिलाइजेशन के बाद। ओव्यूल किस में चेंज हुआ? सीड में, फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है। इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट किस में चेंज हुआ? सीड कोट में, फर्टिलाइजेशन के बाद। एग किस में कन्वर्ट हुई? एम्ब्रियो में, फर्टिलाइजेशन के बाद। पोलर न्यूक्लियाई किस में कन्वर्ट हुई? एंडोस्पर्म में, फर्टिलाइजेशन के बाद। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जो आप और अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 12th में। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। ठीक है ना? तो आगे हम आपको लेके चलते हैं। आपके NCERT ने दिया है लाइफ साइकिल किसका? एंजियोस्पर्म का, तो वो कंसीडर करेंगे। सो बिफोर कंसिडरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म, हियर देयर आर सम जनरल टर्म्स। आपने देखा होगा कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं, पहले तो ये जानिए कि जो फ्रूट होते हैं उन्हीं के अंदर सीड होते हैं। सो सीड्स आर इनक्लोजेस इन द फ्रूट, यानी फ्रूट के अंदर ही सीड मिलते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे समय आम का सीजन चल रहा है तो आम के अंदर एक ही सीड होता है। आपने देखा होगा वाटरमेलन, उसके पास बहुत ज़्यादा, पपाया के पास बहुत ज़्यादा सीड होते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल अगर एक है तो सिंगल सीड बनेगा, और अगर ओव्यूल क्या है? मोर देन वन है, तो जितने ओव्यूल हैं उतने सीड बनेंगे। सो ओव्यूल्स में बी वन, दैट विल फॉर्म सिंगल सीड, एंड ओव्यूल्स में बी more than one, that will form more than one seed. So you have to remember. So now we are going to erase all these things, and then after we will move towards the life cycle. Okay, so let's quickly see about the life cycle. Suppose this one is root, this one is any plant, these are the branches, and there is a flower. Okay, so this one is sporophyte, that is 2N. ओके, लेट्स कंसिडर एनी वन फ्लावर। मान के चलते हैं दिस वन इज एनी फ्लावर। ये क्या है? फ्लावर है, और इसी फ्लावर के पास आपको मालूम है क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एज वेल एज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो हियर वी आर गोइंग टू मेक दिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दिस वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपको मालूम है दिस वन इज stigma, this one is style, this one is ovary, this one is anther, this one is filament. And as you know, anther, this contains microspore mother cell, and here
आपको मालूम है कि जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर कौन होता है? इस ओवरी के अंदर होता है बेटा ओव्यूल। इसके अंदर कौन होता है? ओव्यूल। सो ओव्यूल के अंदर आपको मालूम है क्या होगा? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ से आपने देखा मेगास्पोर मदर सेल। नाउ माइक्रोस्पोर मदर सेल विल फॉर्म माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर मदर सेल विल फॉर्म मेगास्पोर। कोई डाउट नहीं। मेगास्पोर जो है ये आगे चल के क्या, सॉरी माइक्रोस्पोर है जो, ये आगे चल के क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन। आगे चल के ये क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। अब आपका जो मेगास्पोर है ये आगे चल के क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक के पास कौन है? एग है। अब ये जो पॉलन ग्रेन है इस आपके एम्ब्रियो सैक तक, या हम कह सकते हैं एग तक पहुंचने का प्रयास करेगा। अब आप देख सकते हैं ये जो पॉलन ग्रेन है और ये एम्ब्रियो सैक है। अब एम्ब्रियो सैक को आपने कैसे बनाया था? यहाँ से ऐसे बनाया था ना, ठीक है ना, ये तो यहाँ पे एग है ना, तो अब इस पॉलन ग्रेन्स को इस एग तक पहुँचना है तो कैसे पहुँचेगा? अब पहली चीज़ तो इसमें दो प्रोसेस होंगे, एक होगा पॉलिनेशन। क्या होगा? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के बाद कौन होगा? फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दो इवेंट होंगे। अब अगर आप देखें पॉलन ग्रेन्स आया, लैंड किया स्टिग्मा पे, वहाँ से लैंड करने के बाद पॉलन ट्यूब बना के अंदर पहुँचा, एम्ब्रियो सैक में जो एग था उससे फ्यूजन किया, तो ये क्या करेगा? अब आगे चल के दो पॉसिबिलिटीज़ करेगा। एक, पहला ये बनाएगा जाइगोट, और जाइगोट क्या बना लेगा? जाइगोट किसका फॉर्मेशन कर लेगा? एम्ब्रियो का, ठीक है ना। दूसरा हमने आपको बताया था बनेगा पेन, और पेन से क्या बनेगा? PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, और ये क्या बना लेगी? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेगी। अब ये जो एम्ब्रियो है ये आगे चल के फिर से क्या बना लेगा? स्पोरोफाइट बना लेगा। तो ये एक टिपिकल लाइफ साइकिल है किसकी? एंजियोस्पर्म की। अब इसी को हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताते हैं जो आपके NCERT में दिया गया है। ठीक है, तो उसके लिए मैं इधर की चीज़ें केवल इरेज करता हूँ, बाकी इधर सेम ही रहेगा। ठीक, तो आपके NCERT वाला देख लेते हैं। एंथर, एंथर के पास क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, एंड दिस वन इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। ओके, you all aware about that? This will form, as you know, microspore. ये क्या बनाएगा? microspore by the process of meiosis. These microspore will again later on converted into pollen grains. Converted into pollen grains. Okay, this megaspore will form later on embryo sac. This will form what? Embryo sac. You can observe it here. This one is what? Embryo sac. And now this pollen grain will reaches here after germination. ये pollen grain है, ये जर्मिनेट कर रहा है, इसकी पॉलन ट्यूब आके कहाँ? यहाँ पे इस सिनर्जिड की गाइडेंस की वजह से दो मेल गैमीट लिए हुए है। ये पहला मेल गैमीट इससे और दूसरा मेल गैमीट इससे फ्यूज़ करेगा। ठीक, अब इसके बाद आपको मालूम है क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? जाइगोट। और जाइगोट आगे क्या बना लेगा? एम्ब्रियो, जो कि कुछ इस तरह से बनाया गया है आपके NCERT के द्वारा। There are generally two arms and this embryo will later on forms plant. ये क्या बना लेगा? प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, सो दिस वन इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। इसमें ध्यान दे दीजिए कि गैमेटोफाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है और स्पोरोफाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो भी स्ट्रक्चर आपका डिप्लॉयड है वो स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है,
जो भी स्ट्रक्चर आपका कौन है हैप्लॉइड, वो किसको गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. सो दिस वन इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म. सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. आई होप दैट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो देयर विल नॉट बी एनी डाउट, बट इफ एनी डाउट स्टिल परसिस्ट then you can leave in your comment section, and don't forget to like the video, subscribe the channel and share with your friends. So that is all about for today. Like always, keep smiling, have a nice day.